पार्ट 8 साख्या व सबद से हम मल्टीपल चॉइस की रिवीजन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बहुविकल्पीय प्रश्नों की पुनरावृत्ति। तो आपको ये दिखाने के लिए मैंने पहला क्वेश्चन का आंसर दिखा रखा है यहाँ पे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इसमें किसके लिए प्रयोग हुआ है? मैं शब्द। मैं शब्द प्रयोग हुआ है कबीरदास के लिए, अहंकार के लिए, भगवान के लिए या मनुष्य के लिए? तो आपका उत्तर निकल कर आता है भगवान के लिए। चलिए अब मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछती हूँ। कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? ये चारों विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है? ओपन द कैमरा। First of all, I want to see your faces. I can see Lavishka only. Why? Where are others? Open the camera and say. हाँ बोलो बच्चा, ईश्वर का वास कहाँ पर? प्रत्येक जीव की सांसों में। प्रत्येक जीव की सांसों में। सभी बच्चे सहमत हैं इस उत्तर से? सहमत हैं। ओके, सो लेट्स सी द आंसर। यस ऑफ कोर्स, प्रत्येक जीव की सांसों में, यही सही उत्तर है। अब यहाँ पे देखो बेटा, कबीर ने संत के क्या लक्षण बताए हैं? वह किसी एक मत को मानता है, वह अपने पक्ष का समर्थन करने वाला होता है, वह निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, या सभी मतों को मानता है? इनमें से कौन सा सही विकल्प है? मैम मे आई टेल? हाँ यस बच्चा। वह निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। अच्छा, एनीबॉडी एल्स? कोई और क्लू? वह सभी मतों को मानता है। सभी मतों को मानता है। ओके, एनीबॉडी एल्स? और कोई बेटा? मैम वह निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। वह निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। और कोई? वह निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। ओके, चलो हम इसका उत्तर देखते हैं बेटा। वह निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है इज द राइट आंसर। क्लियर? वो किसी जाति धर्म भेदभाव में नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञान की आंधी आने पर क्या होता है? मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, माया मोह से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञानता समाप्त हो जाती है, या उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? कौन सा विकल्प? उपयुक्त सभी कथन सत्य है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। और एनीबॉडी एल्स? सभी कथन सत्य है। सभी का यही है? सभी कथन सत्य है? सभी यही बोलना चाहते हैं? ओके, चलिए देखते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य का भ्रम भी दूर हो जाता है कि वो अपने आप को बहुत कुछ मानता है, वो दूर हो जाता है, मोह माया से भी उसको छुटकारा मिल जाता है, और मनुष्य की अज्ञानता भी समाप्त हो जाती है। दिस इज वेरी ट्रू, और ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। मानसरोवर, ध्यान से देखना, मानसरोवर डैश अनंत न जही, इस साखी में कौन सा अलंकार है? अलंकार आप पढ़ चुके हैं, आप मुझे बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? अतिशयोक्ति है, अनियोक्ति, अनियोक्ति है, और अनियुक्ति। एनीबॉडी एल्स? मैम अनियुक्ति। ओके, ऑल आर रेडी विद दिस आंसर। आंसर ए, अनियुक्ति। लेट अस सी द आंसर। यस, यू आर राइट, वेरी राइट, क्योंकि मानसरोवर के माध्यम से ही आध्यात्मिक अर्थ की ओर इशारा किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट है अगेन द सेम क्वेश्चन। मानसरोवर डैश अनंत न जाही, इस साखी में हंस और मानसरोवर किस किस का प्रतीक है बेटा? किस किस का प्रतीक है बताइए। मैम हंस शून्य विकार का व मानसरोवर परमात्मा का प्रतीक है। अच्छा, और कोई? एनी अदर गेस? मैम मे आई? हाँ बोलो। हंस जीवात्मा का और मानसरोवर आनंद वृत्ति वालों मन का एवं शून्य विकार के अमृत कुंड का प्रतीक है। ओके, एनीबॉडी एल्स? यस मैम, बी, हंस जीवात्मा
अच्छा, सब इसी से मान रहे हैं बी। यस, यू आर राइट। ये आंसर बिल्कुल ठीक है कि हंस जीवात्मा का और मानसरोवर आनंद वृत्ति वाले मन का एवं शून्य विकार के अमृत कण का प्रतीक है। वेरी गुड, दिस आंसर इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट, कबीर दास जी ने ज्ञानी और संत किसे कहा है? कौन सा विकल्प सही है? मैम ज्ञानी, तीसरा। मैम मे आई टेल? सही है, हाँ बोलो। मैम थर्ड वन। मैम थर्ड वन। सभी थर्ड वाले मान जो रहे हैं? सरल हृदय जो सरल हृदय संप्रदाय Yes, के ऊपर ma'am. उठकर, यही है। चलो देखते हैं ध्यान कि आप करते सही है या गलत है। कौन सा ठीक है? थर्ड वन। वेरी मैम गुड। यस। आज सारे ma'am. बच्चे पढ़ के बैठे हैं, मुझे लग रहा है। शाबाश। मनुष्य कब महान कहलाता है? बताइए इन मैम जब चारों उसके कर्म विकल्पों में ऊंचे से। होते हैं। जब उसके कर्म ऊंचे जब होते उसके हैं। कर्म ऊंचे होते हैं। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू कि जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं। चाहे कोई भी ऊंचे कुल में जन्मे, अगर उसके कर्म खराब हैं तो वो कभी भी ऊंचा नहीं कहलाएगा। मगर एक नीच कुल में जन्म लेने वाला भी इस बात को अगर सही मानता है, सही कर्म करता है, तो वो भी उच्च कहलाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते Yes, हैं ma'am. बच्चा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, कबीर की रचनाएं संकलित हैं, किसमें संकलित हैं? सूर सागर में, कबीर ग्रंथावली में, सूर सारावली में, या उपयुक्त में से किसी में भी नहीं है? सागर। मैम कबीर मैम कबीर। ग्रंथावली में। मैम कबीर मैम कबीर बी। ग्रंथावली। मेजॉरिटी किसमें है? रेज अप योर हैंड। मैम बी। मैम बी। मैम बी। बी। बी में मेजॉरिटी है। अच्छा, वेरी गुड। लेट मी सी कि सही है या नहीं है। वेरी गुड, सही है बिल्कुल। कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाएं संकलित हैं। अच्छा, अब ये बताइए, कंफ्यूजिंग आंसर है, क्वेश्चन है, कबीर रास की रचनाएं हमें मिलती हैं किसमें? साखी के रूप में, सबद के रूप में, रामायणी के रूप में, सभी कथनों में? मैम सबद के रूप। सभी कथन मैम सत्य सभी है। कथन सत्य है। सभी सत्य हैं। और बाकी बच्चे क्या यस मानते मैम। हैं? बाकी बच्चे क्या मानते हैं? सही है या नहीं है? मुझे मैम सबकी सभी आवाज आनी सत्य चाहिए। है। मैम सभी मैम कथन सही सत्य है। है। अच्छा, वेरी गुड, सभी कथन बिल्कुल सत्य है। शाबाश। कबीर दास ने क्या किए थे? कौन सा काम किया था? इन चारों विकल्पों में से क्या किया था उन्होंने? समाज सुधार के कार्य। मैम समाज Yes, ma'am. सुधार के Second कार्य। question. और बाकी एनी अदर गेस? मैम समाज सुधार के कार्य। लॉक कर दो। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, समाज सुधार के कार्य। कबीर जी ने हमेशा समाज के सुधार के कार्य ही किए हैं। कबीर दास जी सगुण के उपासक थे, सगुण या निर्गुण के उपासक थे, नास्तिक थे या निर्गुण के उपासक थे? वो किसके उपासक थे? निर्गुण के उपासक। हम निर्गुण के उपासक हैं। यस मैम निर्गुण। अच्छा, और बाकी एनी अदर गेस? एनी अदर गेस? मैम मैम निर्गुण के निर्गुण के उपासक उपासक। थे। निर्गुण के ही उपासक थे। नमन, आप रेज हैंड करके खड़े हो, बट यू आर नॉट रिप्लाइंग द आंसर। व्हाई? मैम निर्गुण के उपासक। हाँ, आपको बोलना चाहिए ना बेटा। वेरी गुड, निर्गुण के उपासक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कबीर दास के गुरु का क्या नाम था? सत्यानंद, रामानंद, ब्रह्मानंद, ईश्वरानंद? रामानंद। मैम रामानंद। रामानंद। रामानंद पक्का? यस मैम यस मैम। रामानंद। लॉक कर दूं? वेरी गुड, रामानंद इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस। नेक्स्ट इज, कबीर दास के माता पिता का नाम क्या था? शेरू व सीमा, हरिया व नीरू नीरा? और नीमा। नीरू और नीमा। मैम नीरू और नीमा। क्या बात यस है, मैम नीरू और नीमा। क्या बात है, आज सब पढ़ पढ़ा के बैठे हैं क्या बहुत ज्यादा हैं? नीरू और नीमा। वेरी गुड, इट्स दिस वन इज अ वेरी करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बोला आपने। अब यहाँ पर बताओ मुझे, कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये सारे हैं। सन 1999 में वाराणसी में।
अच्छा, एक बात बताओ, क्या 1999 में कबीर जी पैदा हुए थे? मैम वाराणसी देखकर कराया है। वाराणसी देखकर करा है? क्या ये सारे विकल्प सही हैं? मुझे तो इसमें से कोई भी सही नहीं लग रहा। हाँ, वाराणसी ठीक है। अगर वाराणसी ठीक है तो सन भी तो ठीक होना चाहिए। यस भी तो मैम, सही होना इट चाहिए। इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग। तो ये सारे ही विकल्प मुझे गलत लगे। मैम यहाँ इसका पे जन्म आंसर 1398 में भी हो। गलत लगा है। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे सन गलत लिखा हुआ है, जगह सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका ये काव्यांश। कौन पढ़ेगा? लविष्का, आप पढ़ोगे? मैम Yes, मे ma'am. आई रीड हाँ, गुरु आप का? पढ़ लो। गुरनूर आप पढ़ लो, नो प्रॉब्लम, पढ़िए इसको। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काए कैलाश में, ना तो कौने किया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी हुए तो तुरते मिली मिली हो पल भर की तलाश में, कि कबीर सुनो भई सायो सब श्वासों की श्वास में। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में देयर इज सम मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक। लोग ईश्वर को कहाँ ढूंढते फिरते हैं? चारों विकल्पों में मैम से उपयुक्त सभी उपयुक्त जगह। सभी जगह। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी जगह ढूंढते हैं। ईश्वर कहाँ रहता है बेटा? प्राणी के हृदय में। प्राणी के हृदय में। प्राणी के हृदय में। सब वेरी गुड, हृदय में। सही आंसर है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ईश्वर को क्यों नहीं ढूंढ पाते? क्यों नहीं ढूंढ पाते हम मैम ईश्वर प्लीज को? स्क्रॉल। हाँ, क्यों नहीं ढूंढ मैम पाते? क्योंकि हम अपने अंतःकरण को नहीं टटोलते। क्योंकि हम अपने अंतकरण को नहीं यस टटोलते। मैम। मे बी यू हैव सीन इट। अंतःकरण को नहीं टटोलते, ये बात बिल्कुल सही है। जब हमने पहले पढ़ा है कि सब श्वासों की श्वास में, यानी कि हर जीव में ईश्वर का वास है, तो हम अपने अंदर ही अपनी आत्मा में ईश्वर को क्यों नहीं खोजते? हम क्यों मूर्ति में, तीर्थ स्थान पर, या अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं? हम अगर अपने अंदर खोजे तो हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। कबीर ने इस पद में किस बात पर जोर दिया है? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? मैम ईश्वर को अपने हृदय में ध्यान करने। ईश्वर का अपने हृदय में ध्यान अपने करने हृदय को। में ध्यान करना। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बताइए, कबीर ने किन किन धारणाओं का खंडन किया है? कि ईश्वर मूर्ति में है, उपयुक्त ईश्वर सभी तीर्थ। का खंडन किया है। काबा और कैलाश यस में। मैम। अच्छा, बाकी बच्चों का क्या है? बाकी बच्चे क्या सोचते हैं? मैम उपयुक्त मैम सभी का उपयुक्त खंडन सभी किया का है। खंडन किया है। उपयुक्त सभी का खंडन किया। वेरी गुड, उपयुक्त शाबाश सभी। शाबाश। आई एम वेरी प्राउड, यू पीपल आर वेरी 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 करेक्ट। इज इट क्लियर? यस मैम। समझ आ गई यस सबको? मैम। यस मैम। यस मैम।